हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड ऑफ जनरलाइजेशन। सबसे पहले ये देखते हैं जनरलाइजेशन होता क्या। जनरलाइजेशन यानी कि जो जनरल स्टेटमेंट होती है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट का जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है देन द एनी पर्टिकुलर एविडेंस। यानी कि कोई भी हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है किसी भी चीज़ के लिए और उसके रिगार्डिंग हमारे पास जनरल स्टेटमेंट है, तो उसका जो जनरल स्टेटमेंट है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर होगा एज कम्पेयर टू एविडेंस। क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्रो का जो कलर है वो ब्लैक होता है, स्वाम उसका कलर वाइट होता है, जितने भी रोज प्लांट्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। या फिर जब भी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या फिर जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उसकी डिमांड कम हो जाती है। प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ जनरल स्टेटमेंट है। इन्हीं जो जनरलाइजेशन है इसके दो मेथड है, दो तरीके से हम करते हैं। एक तो होता है लॉजिकल मेथड, एक होता है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल मेथड क्या होता है। लॉजिकल मेथड को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ये कहा था कि this method was first introduced by John Stuart Mill, who said that generalization should be based on logical processes। जो generalization है वो किस पे based होनी चाहिए? logic पे, कुछ logical processes पे based होने चाहिए। मिल thought that discovering casual connection, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? casual connection होना चाहिए। casual connection is the fundamental task in generalization। तभी वो fact generalization होगा जब उसके अंदर हम क्या डिस्कवर कर रहे हैं? कैजुअल कनेक्शन को डिस्कवर करते हैं। इफ कैजुअल कनेक्शन होल्ड गुड, अगर कैजुअल कनेक्शन सही है, ठीक है, तो जनरलाइजेशन कैन बी डन विद कॉन्फिडेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, जनरल नेचर की है। जनरलाइजेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो जनरलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, लॉजिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। लॉजिकल मेथड जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन मिल ने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने कहा कि जो जनरलाइजेशन है वो लॉजिकल प्रोसेस पे बेस्ड होती है। उनका मानना ये था कि कैजुअल कनेक्शन हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैजुअल कनेक्शन क्या है? एक फंडामेंटल टास्क है जनरलाइजेशन के लिए। जनरलाइजेशन को डिस्कवर करने के लिए, जनरलाइजेशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या डिस्कवर करना पड़ेगा? कैजुअल कनेक्शन डिस्कवर करना पड़ेगा। तो कैजुअल कनेक्शन अगर है तो वो जो स्टेटमेंट है हम कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि वो क्या है? जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 5 मेथड का यूज़ किया गया। 5 मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी हैज़ बीन गिवन बाय मिल्स। दिस मेथड सर्व द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग कैजुअल कनेक्शन। किस तरीके से हम कैजुअल कनेक्शन को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं जिससे कि हम ये प्रूव कर दें कि वो क्या है? जनरलाइजेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। मेथड ऑफ एग्रीमेंट क्या कहता है? दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन गेट पेन इन हिज आईज वेन एवर ही रोम्स इन द सन। नेगेटिवली, व्हेन ही इज अंडर द शेड ही डज नॉट हैव पेन। तो यहाँ पे दो कनेक्शन दिए हुए हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट में। क्या है कि एक पर्सन जो है अगर वो धूप के अंदर जाता है, धूप में जाता है, ठीक है, उसकी आंखों में दर्द होने लग जाता है। अगर वो धूप में नहीं जाएगा तो उसकी आंखों में दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पे आंखों में दर्द कब होगा? जब वो धूप में जाएगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट होगी, एक मेथड ऑफ एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड ऑफ एग्रीमेंट जिसका हमने एग्जाम्पल भी देखा। उसके बाद आता है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या कहता है? दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव मेथड ऑफ एग्रीमेंट। ये क्या है? एक तरीके से कॉम्बिनेशन है दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड ऑफ एग्रीमेंट का। लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन बाय द मिल। मिल ने एक एग्जांपल दिया, उसी को हम देखते हैं कि अ मैन इज शूट, ही इज वाउंडेड एंड डाइज। एक मैन को गोली लगी, ठीक है, गोली मारी, उसको चोट आई और वो मर गया। तो हेयर द वाउंड इज द ओनली डिफरेंशिएटिंग सर्कमस्टांसेस बिटवीन द मैन हु इज अलाइव एंड द मैन हु इज डेड। अब एक मैन जो जिंदा था, ठीक है, एक आदमी जो क्या था? जिंदा था। वो कब था? जब तक उसको चोट नहीं लगी थी, जब तक उसको गोली नहीं लगी थी। जब उसको गोली लगी और उसको चोट लगी तब वो क्या हो गया? मर गया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किस बेसिस पे हम कर रहे हैं? मेथड ऑफ डिफरेंसेस किस बेसिस पे कर रहे हैं? वाउंड के बेसिस पे, चोट के बेसिस पे। जब चोट लगी तो वो मर गया, उससे पहले वो ठीक था। ठीक है, तो हैंस डेथ इज कॉज्ड बाय द वाउंड। यहाँ पे जो डेथ हुई वो किस बेसिस पे हुई? वाउंड की वजह से हुई। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा? मेथड ऑफ एग्रीमेंट और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ एग्रीमेंट क्या कह रहा था? मेथड ऑफ एग्रीमेंट कह रहा था कि एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव एग्रीमेंट है। पॉजिटिवली एक
कि एक पर्सन जब धूप में जाता है तो उसकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, एक पर्सन धूप में नहीं जाता तो उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं होता है। तो आंखों में दर्द कब होगा? जब वो धूप में जाएगा। ये क्या है? मेथड ऑफ एग्रीमेंट है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन अब हम कर रहे हैं, मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? एक आदमी सही था, उसको गोली लगी तो उसको चोट लगी, उसको गोली लगी तो उसको चोट लगी और वो मर गया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? वो मरा कब? जब उसको चोट लगी। अ मैन इज शूट बाउंड एंड डाई, जब उसको चोट लगी तो मर गया। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे हम कर रहे हैं? अलाइव को, डेड को ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड। ठीक है। जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंशिएशन, जब हम दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं? जॉइंट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मेथड ऑफ एग्रीमेंट को और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंशिएशन। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड द मेथड ऑफ डिफरेंस। द मेथड ऑफ रेसिड्यू, उसके बाद आता है मेथड ऑफ रेसिड्यू। ये क्या कहता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन, निकाल देना। क्या करना? निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यार लोडेड लोरी वेट 11 टन, एक लोरी है, ठीक है, जिस जो कि भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, उसका वजन जो है वो 11 टन है। अगर उसमें से हम उस लोरी का वेट निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा जो बाकी जो वेट बचेगा वो कितना बचेगा? 10 टन। यानी कि लोरी का वेट है हमारा 1 टन, उसमें से अगर हम 11 टन में से अगर हम लोरी का वेट निकाल देंगे तो टोटल जो वेट बचा वो कितना बचा? 10 टन। तो मेथड ऑफ रेसिड्यू करना, एलिमिनेट करना। ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ कमिटेंट वेरिएशन। कॉन्कमिटेंट वेरिएशन क्या कहता है? जब एक चीज दूसरी चीज से क्या है? रिलेट करती है। दिस मेथड इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है, एंड नीड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर मेजरमेंट। इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम मेज़र कर सके। और ये जो मेथड है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है नेचर में। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेथड ऑफ क्वांटिटिव इंडक्शन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ क्वांटिटिव इंडक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज वी बेस आर इन्फ्रेंसेस ऑन क्वांटिटेटिव चेंजेस। यानी कि यहाँ पे जो हम अपनी इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं, जो कंक्लूजन रिजल्ट निकाल रहे हैं, वो किस बेसिस पे निकाल रहे हैं? क्वांटिटिव चेंज के बेसिस पे निकाल रहे हैं। जब दो फैक्टर में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, एंड इट इज़ अप्लाइड ऑन सम ऑफ द कोरिलेशन एनालिसिस। और ये कहाँ पे अप्लाई होता है? सम फॉर्म ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, की दो चीज़ों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एग्जांपल लेते हैं कमिटेंट वेरिएशंस को समझने के लिए। स्टडी शोज दैट एज द पॉपुलेशन ऑफ डियर इंक्रीजेस, जैसे जैसे पॉपुलेशन ऑफ डियर इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ कार क्रैशेस का क्या होंगे? इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे जो डियर की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी, उस तरीके से जो है कार क्रैशेस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार क्रैशेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डियर के इंक्रीज, डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज होने या डिक्रीज होने पे। तो कहीं ना कहीं कार क्रैशेस का रिलेशनशिप किसके साथ है? डियर्स की पॉपुलेशन के साथ। तो ये होता है मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशंस। इसमें हमने पढ़ा लॉजिकल मेथड हमने पढ़ा जनरलाइजेशन में, जिसमें हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं हमने क्या है? कैजुअल कनेक्शन को डिस्कवर करना है। अगर कैजुअल कनेक्शन है तो क्या है? जनरलाइजेशन है। अगर कैजुअल कनेक्शन नहीं है तो जनरलाइजेशन नहीं है। कैजुअल कनेक्शन अगर हमने डिस्कवर कर लिया तो हम ये कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि उस जो है जनरलाइजेशन है। इसको 5 मेथड से हम डिस्कवर करते हैं। मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, उसके बाद जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंसेस, उसके बाद आता है मेथड ऑफ रेसिड्यू एंड मेथड ऑफ कमिटेंट वेरिएशंस। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड, वो है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या कहता है? स्टैटिस्टिकल मेथड क्या कहता है? इट मे बी डिफाइन एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कि जो भी हम डाटा को क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम उस न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। हम बताएंगे कि उस डाटा को कलेक्ट करके हमने क्या फाइंड आउट किया। सो इसको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। द फैक्ट पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी आर टू बी कलेक्टेड ईदर बाय सर्वे मेथड और बाय ऑब्जर्वेशन मेथड और बाय एक्सपेरिमेंट और फ्रॉम अ लाइब्रेरी। यानी कि कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को
सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। वो किसी मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, सर्वे मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें, डाटा को कलेक्ट कर सकें। या फिर हम लाइब्रेरी से भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा को तो अब हमने कलेक्ट कर लिया, अब हमने उस डाटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में। अब द डाटा कलेक्टेड आर टू बी प्रोसेस बाय क्लासिफिकेशन। जो भी डाटा को कलेक्ट किया है उसको क्या करना है, हमने क्लासीफाई करना है और टेबुलर फॉर्म में उसको हमने प्रेजेंट करना है एक क्लियर मैनर में, एक सही तरीके से। उसके बाद डाटा को एनालाइज करना है, यानी कि जो भी डाटा को हमने कलेक्ट किया है उसको टेबुलर फॉर्म में डाला या ग्राफ्स वगैरह में प्रिपेयर किया, उससे हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फैक्ट या फिगर को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मेजर्स का यूज़ करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। स्क्यूनेस का हम यूज़ कर सकते हैं, वेरिएशन का यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का हम यूज़ कर सकते हैं, टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर, ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम स्टैटिस्टिकल डाटा को हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालाइज करने के बाद हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, द कलेक्टेड एंड एनालाइज डाटा हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड। इट इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन। यानी कि जो भी हमने फैक्ट्स या फिगर्स क्या किए, निकाले हैं, डाटा को एनालाइज करने के बाद जो फैक्ट्स या फिगर्स आ रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उसको यूज़ करके हम कंक्लूजन को निकालते हैं। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिकल मैथड और लॉजिकल मैथड ऑफ जनरलाइजेशंस। ठीक है, मेथड ऑफ जनरलाइजेशन दो है, लॉजिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, स्टैटिस्टिकल फैलेसिस। ये क्वेश्चन देखना मत भूलना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।